घाटी में बिलबिलाए आतंकी कोबरा कुचलेंगे अनंतनाग की नागों का फन। 6 दिन के ऑपरेशन के बाद आया बड़ा फैसला। बहुत हुई तलाश, अब ड्रोन खींचेगा फोटो और हेलीकॉप्टर से उतरेंगे जवान। गुफा में घिरा 10 लाख का इनामी आतंकी उजैर। ऊंचे पहाड़, गहरी खाई और बड़ी बड़ी गुफाओं में छिपा दुश्मन होगा ढेर। सेना ने मंगवाया विदेशी ड्रोन, बिना आवाज होगा काम तमाम। सेना के पास आधुनिक तकनीकी है, खुलेआम सर्च ऑपरेशन चलाने की अनुमति है। फिर भी 6 दिन का लंबा वक्त 3 आतंकियों को पकड़ने में क्यों लग रहा है? पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि अगर कर्नल मेजर और डीएसपी को निशाना बनाने वाला उजैर पाकिस्तान भी भाग गया तो सेना उसे वहां घुसकर उसकी औकात बताकर आए। केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दी हुई है। फिर सवाल है कि वक्त क्यों लग रहा है? तो हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं और फिर यह भी समझाते हैं कि कैसे अनंतनाग के नागों का फन कुचलने के लिए शान कोबरा की तैनाती के आदेश दिए हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि कोकरनाग की भौगोलिक स्थिति काफी अलग है। 3 वजहों से सेना को वहां पर मुश्किल आ रही है। पहली वजह, सेना हौसलों के साथ आगे बढ़ रही है पर लगातार बारिश उसका रास्ता रोक रही है। जवान उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि जंगलों में बारिश से ऑपरेशन चलाना मुश्किल है। दूसरा, उजैर को उस लोकेशन की हर छोटी बड़ी जगह पता है। लश्कर-ए-तैयबा ने जब उसे कमांडर बनाया तब उसे जंगलों का उस्ताद समझा था, इसीलिए वो डर के मारे लगातार ठिकाने बदल रहा है पर ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। तीसरा, आमतौर पर आतंकी किसी घटना को अंजाम देने के बाद गांव में शरण लेते थे, भाग नहीं पाते थे। सेना ने यहाँ पहले से ही गाँव सील कर दिए थे, इसीलिए इन्होंने जंगलों का रुख किया। पर जंगलों में बनी गुफाओं में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि सेना ने उस गुफा का पता लगा लिया है जहां उजैर और उसके साथी छिपे हुए हैं। खबर है कि उस गुफा को सेना के जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया है। जम्मू कश्मीर से आई 2 तस्वीर इस बात की गवाही भी देती हैं कि सेना ने किस मोड में वहां पर ऑपरेशन चला रखा है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बीच जंगल की है। 2 जवान आसपास देखते हुए मोर्चा संभाले हुए आगे बढ़ रही हैं। दोनों तरफ से पेड़ और झाड़ियां इतनी हैं कि कुछ भी देखना मुश्किल है। यहाँ गाड़ी नहीं जाती बल्कि पैदल ही सर्च ऑपरेशन चल सकता है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर उस गुफा की है जहाँ उजैर और उसके साथियों के छिपे होने की खबर सेना को मिली है। फिर ड्रोन भेजकर वहां की तस्वीर ली और उसे निशाना बनाया पर उजैर फिर भी बच निकला। जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि घाटी में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो तैनात होंगे जो झाड़ियों और पत्तों में छिपे आतंकियों को न सिर्फ ढूंढ निकालेंगे बल्कि सीधा 72 हुरों के पास भेज देंगे। गोरिल्ला लड़ाई में भी ये काफी माहिर होते हैं, यानी अब सिर्फ उजैर ही नहीं बल्कि उसके सारे गुर्गे एक साथ 72 हुरों के पास पहुंचने वाले हैं। ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि इन्हें चीनी ड्रोन के जरिए सारा सामान मुहैया करवाया जा रहा है। सीमा पार जो ट्रेनिंग सेंटर इनके लिए खोले हैं वहां जंगलों में छिपने से लेकर बिना खाए पिए लड़ने और भाग निकलने की जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई है। इसीलिए भी सर्च ऑपरेशन में 6 दिन का लंबा वक्त लगा। पर हिंदी में एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो बकरा तो जाएगा ही। इसकी वजह से पाकिस्तान भी अब अपने कुछ इलाके खो देगा। हो सकता है कि मोदी सरकार इस बार सीधा ऑपरेशन पीओके को एक्टिव कर दे, क्योंकि जब दुश्मन हदें पार कर दे तो हमें भी सरहदें पार करने में वक्त नहीं लगाना चाहिए।